नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 सितंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से बड़े अनुसंधान के क्षेत्र में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने पर जोर देते हुए कहा कि उनके प्रयासों के लिए संसाधनों की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इस बैठक में पीएम मोदी ने मंगलवार को अपने आवास पर राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान के शासी निकाय की पहली बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान के शासी निकाय की पहली बैठक के साथ एक नई शुरुआत हुई है। उन्होंने बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम पहलू बताते हुए कहा है कि साइबर सुरक्षा के बिना किसी भी देश का विकास असंभव है। शाह ने मंगलवार को यहां विज्ञान भवन में भारत के साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए अनेक प्रमुख पहलुओं का शुभारंभ किया। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने बाबूलाल कटारा और रामूलाल रायका समेत 10 एसआई को एसओजी कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने बाबूलाल कटारा को 3 दिन के रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है और इसके साथ ही रामूराम रायका सहित बेटे देवेश और बेटी अविनाश, विजेंद्र और अर्जुन को भी 2 दिन की रिमांड पर भेजा है। राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की नियुक्ति को करीब 1.5 माह का समय हो चुका है, लेकिन इन्होंने अभी तक अपनी नई टीम का गठन नहीं किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। राठौड़ जयपुर लौटकर जल्द ही अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। प्रदेश में विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में राठौड़ की नई टीम विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए बनेगी। बाड़मेर में सुनसान जगह पर धोरों के बीच ड्रग फैक्ट्री पकड़ी गई है। राजस्व खुफिया निर्देशालय ने स्थानीय पुलिस की मदद से जिले के रामसर थाना इलाके में चल रही ड्रग की फैक्ट्री पर दबिश दी। खेत में बने मकान पर सुबह से टीम की कार्रवाई चली और मशीनों को लेकर एक्सपर्ट्स बुलाए गए। डीआरआई की टीम बाड़मेर पुलिस के सहयोग से ड्रग को स्टॉक करने की जगह भी तलाश कर रही है। भाजपा ने देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा व प्रदेश में 1.25 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान को सर्वव्यापी समर्थन मिल रहा है और इसी के तहत अब 11 से 17 सितंबर तक महासंपर्क अभियान चलाकर बड़े स्तर पर नए सदस्य बनाए जाएंगे। राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सीआर चौधरी ने मंगलवार को भीलवाड़ा में यह बात कही। अल्प प्रवास पर भीलवाड़ा पहुंचे चौधरी का सर्किट हाउस में भाजपा जिलाध्यक्ष व महापौर राकेश पाठक की उपस्थिति में स्वागत अभिनंदन किया। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड 19 साल बाद परीक्षा में बड़ा बदलाव करने जा रही है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। अब 10वीं 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार की बजाय हर महीने करवाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि राजस्थान में 2005 से स्टेट ओपन स्कूल की शुरुआत की गई थी और ऐसे में 19 साल बाद राजस्थान सरकार ओपन स्टेट स्कूल पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद ही इस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा और अब तक साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन होता था। एक परीक्षा मार्च से मई और दूसरी परीक्षा अक्टूबर से नवंबर के बीच होती थी। जयपुर शहर में अलग अलग फील्ड के स्टार्टअप को बढ़ावा देने और इकोसिस्टम को बेहतर बनाने और नए स्टार्टअप तैयार करने के लिए समिट और एक्सपो आयोजित होने जा रही है। राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आई स्टार्ट डिपार्टमेंट और द एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साझा तत्वाधान में यह समिट आयोजित किया जा रहा है। इस इवेंट में देश भर के सक्सेसफुल यंग इनोवेटर्स और बॉलीवुड और ओटीटी स्टार्स भाग लेंगे। यह 2 दिवसीय समिट 11 और 12 सितंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगी। अवैध मादक पदार्थ के तस्करों द्वारा तस्करी से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध अब अजमेर व टोंक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। एनडीपीसी एक्ट में नशा तस्करों की संपत्ति अटैच की जाएगी और रिश्तेदारों की संपत्ति की भी जांच होगी। बाड़मेर जिला कलेक्टर आईएएस रीना डाबी ने मंगलवार को अचानक हॉस्पिटल पहुंचकर निरीक्षण किया और करीब 1 घंटे के निरीक्षण के दौरान पर्ची काउंटर सहित अन्य वार्डों का जायजा लिया। इस दौरान मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत करके हेल्थ व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कलेक्टर के साथ पीएमओ डॉक्टर बीएल मंसूरिया आदि अधिकारी भी उपस्थित रहे। जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल के डायलिसिस वार्ड में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के दौरान 4 मरीजों का डायलिसिस चल रहा था और अचानक आग से नर्सिंग कर्मियों ने मरीजों को तुरंत बाहर निकाला। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से बैटरी सिस्टम और बिजली का मेन बोर्ड में वायर आदि भी जल गए। झालावाड़ जिले में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में मंगलवार को मिनी सचिवालय के सभागार में हुई। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने आगामी दिनों में जल जूझनी एकादशी और अनंत चतुर्दशी जैसे बड़े त्योहार मनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शांति समिति के सभी सदस्य जिला और पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
समिति के माध्यम से जिला और पुलिस प्रशासन को संबल और आत्मविश्वास के साथ किसी भी अनैतिक घटना से निपटने में सहयोग मिलता है। राजस्थान में फर्जी तरीके से राशन उठाने वाले लोगों पर लगाम कसने की तैयारी की जा रही है और इसके साथ ही राशन वितरण में बदलाव किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा में ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों को 1 नवंबर से राशन नहीं मिलेगा। सस्ता राशन लेने के लिए 31 अक्टूबर ई-केवाईसी करवानी होगी और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस व्यवस्था के बाद 10 लाख से ज्यादा फर्जी तरीके से राशन लेने वाले लोग कम हो जाएंगे। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर अब परिवहन विभाग ने कवायद तेज कर दी है। प्रदेश में पुलिस के संसाधन मजबूत करके प्रवर्तन कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही चिकित्सा संस्थानों को भी रोड सेफ्टी फंड से मजबूत किया जाएगा। प्रदेश में अब सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी के लिए परिवहन विभाग ने समन्वित प्रयास शुरू कर दिए हैं। राजस्थान सरकार नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर को निलंबन लेकर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुनेश गुर्जर को बुधवार को महापौर पद से हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये खुशखबरी अगले 24 घंटे में मिलेगी और कांग्रेस के राज में निगम में भ्रष्टाचार हुआ है और अब सब ठीक कर दिया जाएगा। वहीं खर्रा ने सोमवार को कहा कि महापौर का पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उसी वर्ग की किसी पार्षद को कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।